रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज में। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल परबतसर क्षेत्र के दौरे पर है। बेनीवाल ने परबतसर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर के नया बस स्टैंड क्षेत्र से 3 दिन पहले युवक के अपहरण के घटनाक्रम में कोतवाली पुलिस ने एक महिला सरपंच 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। करौली के खेड़ी हैवत गांव में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन, जिसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान किया। जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र में कीटनाशक का छिड़काव करते समय किसान अक्षय तोकुर गिरा, इलाज के दौरान मौत। कालवाड़ जोन 12 में जेडीए की प्रवर्तन दस्ते ने अवैध कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई कर ग्रेवल सड़कों को ध्वस्त किया। झुंझुनू के बड़बड़ निवासी एक युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। ओसिया के क्षेत्रीय वन अधिकारी हुक्माराम ने तापू निवासी 3 लोगों के खिलाफ बिना लाइसेंस बंदूक रखकर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। झालावाड़ के पनवाड़ थाना पुलिस ने 835 किलो डूडा चूरा बरामद किया। तस्करी में प्रयुक्त पिकअप जब्त किए। उदयपुर के महाराणा प्रताप नेशनल मार्शल आर्ट ओपन टूर्नामेंट में नाथद्वारा के बच्चों ने परचम लहराया। मेड़ता रोड थाना क्षेत्र के पोलास गांव में घरेलू विवाद के चलते विवाहिता ने फांसी का बंधा लगाकर आत्महत्या कर ली। नागौर की मेड़ता सिटी जतारण बाईपास पर ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। नागौर के मेड़ता सिटी में तेज हवाओं के चलते 30 से अधिक विद्युत पोल गिरे। नागौर के मकराना के बूडसू ग्राम पंचायत के जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने किया दौरा, साथ ही पंचायत समिति में की जनसुनवाई। IFWJ ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी शिवपाल जाट को सौंपा ज्ञापन। जी मीडिया के पत्रकार रोहित रंजन की गिरफ्तारी के प्रयास में उसके विरोध में सौंपा गया ज्ञापन। नागौर के इनाड़ा ग्राम पंचायत में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन, जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्या उच्च अधिकारियों को बताई। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया रहे विधानसभा के दौरे पर निजी कार्यक्रम में भाग लेकर ग्रामीणों से मुलाकात की। पारा के मांगरोल में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 151 यूनिट रक्त एकत्रित किया। अरनिया के राजकीय विद्यालय में जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया ने अपना जन्मदिन मनाया। बारा के अंता में झमाझम बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। बारा के छिपा पड़ाव क्षेत्र में परवन नदी पार करने के दौरान युवक बह गया। युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारा के समरानिया कस्बे के पास हाईवे पर 2 मंजिले युवकों की लोगों ने की पिटाई। यहां से गुजरने वाली युवतियों को देखकर रोजाना छिड़खानी किया करते थे। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में तहसीलदार ने किया समेलिया निम्बाहेड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण। भीलवाड़ा के जाजपुर में पुलिस ने कार्रवाई कर बनास नदी पर बजरी से भरे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए। भीलवाड़ा के गंगापुर में उपखंड अधिकारी राजेश सुवालका की अध्यक्षता में CLG सदस्यों की बैठक। मांडलगढ़ क्षेत्र की सरकारी जमीन पर सैंडस्टोन का खनन पर प्रशासन ने खननकर्ता पर 10 लाख का जुर्माना लगाया। भीलवाड़ा के परौली थाना पुलिस ने 2 किलो 50 ग्राम गांजे के साथ बाइक सवार तस्कर जयसिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जालौर जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के लिए नगरपालिका ने चलाया अभियान। दुकानदारों और आमजन से प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। भीनमाल पुलिस ने बजरी के अवैध खनन और परिवहन के मामले में 2 ट्रैक्टर जब्त किए। जालौर के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जनसुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। जालौर के बागोड़ा थाना पुलिस ने शराब तस्कर के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपी लक्ष्मण राम को 2 लीटर अतकड़ शराब के साथ गिरफ्तार किया। जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। बीकानेर के महाजन क्षेत्र में घायल हिरण की जान विद्युत विभाग के कर्मचारी ने बचाई। बीकानेर के नोखा में सरकारी ट्यूबवेल से केबल और स्टार्टर चोरी करने वाले गैंग के 2 महिला सदस्य गिरफ्तार। बीकानेर के नोखा में लावारिस हालत में खड़ी बाइक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। राजगढ़ पंचायत समिति सभागार में सांसद राहुल कसवा ने जिला जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक में धीमी गति से कार्य होने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया। चूरू के सरदार शहर में कृषि मंडी के सामने NM पेस्टिसाइड खाद बीज की दुकान पर दिन दहाड़े 2 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 80,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया। चूरू शहर में पानी निकासी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर विधायक राजेंद्र राठौड़ ने दिया ज्ञापन। चूरू के रतनगढ़ में चोरों ने एक बंद पड़े मकान को बनाया निशाना। राजल देसर थाना प्रभारी रतनलाल मेघवाल ने घटनास्थल का जायजा लिया।
डूंगरपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने धम्बोला क्षेत्र का किया दौरा, कलेक्टर ने की जनसुनवाई। डूंगरपुर के तीजवड़ गांव में मोड़ मेवाड़ा कलाल समाज का शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में नवनिर्वाचित अध्यक्ष चिम्मनलाल समेत नई कार्यकारिणी की शपथ दिलाई। डूंगरपुर के पारडा थूर स्कूल में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन, सरपंच, स्कूल स्टाफ और अभिभावकों ने स्कूल परिसर में पौधारोपण किया। डूंगरपुर के गलियाकोट उबली गांव में एससी समाज ने सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया, सामाजिक उत्थान, बालिका शिक्षा समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा। डूंगरपुर के सावला थाना पुलिस ने 2 ढाबों पर दबिश दी, अवैध रूप से शराब पिलाते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। राजसमंद में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिले के उपली ओडन में की जनसुनवाई। राजसमंद में बाल अधिकारिता विभाग और नई जिंदगी फाउंडेशन कांकरोली के पहल पर किशोरों के लिए 30 दिवसीय आवासीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। राजसमंद की कांकरोली थाना पुलिस ने थाना इलाके से 3 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। नगरपालिका भवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने के लिए पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेगा ने व्यापारियों के साथ बैठक की, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने के निर्देश दिए। विधायक जगदीश जांगिड़ ने मिर्जेवाला गांव में जनसुनवाई की, विधायक ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जिक्र किया। श्रीगंगानगर जिले के चादुल शहर में स्वामित्व योजना के तहत ग्राम पंचायतों में ड्रोन सर्वे का काम शुरू, विधायक जगदीश जांगिड़ और पंचायत समिति प्रधान निशांत संधू विशेष रूप से मौजूद रहे। कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी के सदस्यों की बैठक लायंस क्लब में कॉमरेड लक्ष्मण सिंह की अध्यक्षता में हुई, बैठक में सर्वसम्मति से शोभा सिंह ढिल्लो को तहसील सचिव चुना गया। बीजेपी नेता संजय मुंदड़ा ने L&T कंपनी द्वारा किए जा रहे सीवरेज के कार्य में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीबीआई जांच की मांग की। करौली के सपोटरा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते सड़क मार्ग पर लगातार हो रहा है अतिक्रमण। करौली जिला कलेक्ट्रेट में शांति समिति की बैठक कलेक्टर अंकित कुमार और एसपी नारायण टोगस की अध्यक्षता में हुई। जीवन ज्योति फाउंडेशन के सदस्य शारीरिक शिक्षक ओम प्रकाश जागुड़ ने अस्पताल में भर्ती महिला की खून देकर जान बचाई। हिंडौन के चिनारेटा गांव में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन, इस दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। बिलाड़ा समेत आसपास के गांवों में झमाझम बारिश के चलते किसानों के चेहरे पर आई खुशी। बिलाड़ा कस्बे के राजकीय विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं को पोषाहार दिवस पर पोषाहार वितरण बांटे गए। जोधपुर के मालकोसानी गांव में महिला को भगाले ले जाने का मामला दर्ज। जोधपुर के फलौदी में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों की सुनवाई के लिए एक विभागीय अधिकारी नहीं पहुंचा। जोधपुर के बाप कस्बे में हुई मूसलाधार बारिश और आंधी में उड़े टीन शेड। जोधपुर के फलौदी में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र में विद्युत कनेक्शन नहीं होने से विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जोधपुर के शेरगढ़ में खेत में अनाधिकृत रूप से घुसकर ताराबंदी और जाली तोड़ने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। जोधपुर के लूणी क्षेत्र से बालिका लापता, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच की शुरू। कांग्रेस नेता मनीष यादव ने उदयपुर पहुंचकर मृतक कन्हैयालाल के परिवार को 50,000 की आर्थिक सहायता दी। मोरिजा गांव में कचरा प्लांट के लगने से पहले ही लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। चौमू कस्बे के न्यू कॉलोनी में देर रात असामाजिक तत्वों ने मचाया उत्पात, असामाजिक तत्वों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। बांसवाड़ा की जानामेड़ी पुलिस ने हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के एक सदस्य को अंबापुरा से गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा के वेलूपाड़ा गांव में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते 5 मवेशियों की मौत, ग्रामीणों ने इस मामले में विभाग के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बांसवाड़ा के सुंदनी गांव में जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, ग्रामीणों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। बांसवाड़ा के कुपड़ा गांव में लगातार हो रही बाइक की चोरियों को लेकर ग्रामीणों में रोष। बाड़मेर के सिरदरी क्षेत्र में पनघट योजना के तहत लगे सोलर प्लांट पिछले 2 साल से बंद पड़ा है। बाड़मेर के सिवाना कस्बे में तेज रफ्तार स्विफ्ट कार ने सड़क किनारे 2 युवकों को मारी टक्कर, दोनों की इलाज के दौरान मौत। दो आंगनबाड़ी केंद्र पर सुपोषण दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटे। दूध महाविद्यालय में एक निजी शिक्षण संस्थान द्वारा पौधारोपण कर संरक्षण की जिम्मेदारी ली गई। रेनवाल उपखंड पत्रकार संघ सांभर लेक के तत्वाधान में उपशाखा कार्यकारिणी का विस्तार किया, सर्वसम्मति से रमेश बड़सर को अध्यक्ष चुना। जोबनेर की ग्राम पंचायत जोरपुरा में मॉडल तालाब मच्छरखाने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीणों ने 101 पौधे लगाए। अजमेर के सरवाड़ क्षेत्र में सरकार के निर्देश के अनुसार जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजकीय सरदार जनाना अस्पताल में BCMO रामनिवास यादव की अध्यक्षता में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक आयोजित हुई। बालाजी मंदिर परिसर में 2 दिवसीय बालाजी मूर्ति स्थापना की वर्षगांठ पर धार्मिक अनुष्ठान की, महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली।
जोताया समेत क्षेत्र में गुरुवार को तेज बरसात से किसानों के चेहरों पर आई खुशी। क्षेत्र में मानसून की पहली बरसात के बाद सड़कें हुई जलमग्न। राजकीय अमृतसर चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर राजबंधु बिरला का विदाई समारोह का आयोजन। श्री महाकाली कैला देवी मंदिर में 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन। भाकरोटा थाना पुलिस ने थानाधिकारी रविंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई कर 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। रिंग रोड पर 4 दिन पहले ट्रक चालक से हुई लूट की वारदात का खुलासा किया। स्वामी बालकानंद गिरी महाराज के सानिध्य में चल रहे 9 दिवसीय एकादश कुंडात्मक में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने महाराज से आशीर्वाद लिया। झुंझुनू के नरहण में श्रीमती स्वर्णलता भारती की 17वीं पुण्यतिथि पर सरकारी स्कूल में शिक्षाविद नागरमल भारती की प्रेरणा से पौधारोपण कर पंखे भेंट किए। झुंझुनू के भोजनगर में सरकारी स्कूल में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत संस्था प्रधान भागमल सैनी के आतिथ्य में किया। बख्तावरपुरा सीईओ चौधरी ने ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई की। क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। झुंझुनू में बीजेपी देवरोड ग्रामीण मंडल कार्य समिति की बैठक बीजेपी नेता राजेश दुया ने संबोधित किया। हनुमानगढ़ के जहांपर गांव में गौशाला में स्वर्गीय दयाराम सिहाग की स्मृति में परिवार ने समरसेबल भेंट किया। हनुमानगढ़ के सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार स्वर्गीय संतोष कुमार शर्मा की जयंती पर 10 जुलाई को रक्तदान शिविर का आयोजन जयपुर के नियो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया जाएगा। पेंगू विधायक राजन सिंह विदुड़ी ने डीएलपी डायरेक्टर हरदेश शर्मा से मुलाकात की। रावतभाटा में नगरपालिका ने पॉलीथीन निरोधी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दुकानों का निरीक्षण किया। 15 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया। 2 दिन पूर्व आकाश में बिजली गिरने से भील दंपति की मौत पर जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ ने मृतक के परिजनों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता देने की बात कही। रावतभाटा डीडी राजस्थान पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक एफआईआर में एक बार फिर से रावतभाटा के कलाकारों को काम करने का मौका मिला। रावतभाटा की बाडोले ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के दौरान सरपंच गीता मीणा और अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का हाथों हाथ निस्तारण किया। सिकराय क्षेत्र के मोहलाई गांव में ग्रामीणों ने सरकारी स्कूल में अध्यापकों की कमी अव्यवस्था को देखते हुए विरोध प्रदर्शन किया। दौसा के लालसोट में डिटेंशन टैंक की आधारशिला जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय और चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रखे। दौसा के बांदीकुई में नगरपालिका द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाकर प्लास्टिक को जब्त किया। दौसा के मानपुर क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई कर स्मैक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में मानसून के साथ ही वन विभाग क्षेत्र की लुप्त होती प्रजातियों के पौधे तैयार करने में जुटा। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 11 बाइक बरामद। प्रतापगढ़ में बीते 5 जुलाई को बालिका वात्सल्य गृह की दीवार फांदकर फरार हुए नाबालिग 2 नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने अलग अलग इलाकों से दस्तयाब किया। अलवर के मुंडावर में नाले की सफाई न होने से आमजन परेशान। नाले से उठने वाले दुर्गंध से दुकानदारों को हो रही परेशानी। बानासुर के गांव शाहपुर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। खैड़तल नगरपालिका में दमकल वाहन का उद्घाटन किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया ने किया। अलवर के सरिस्का में विकसित होंगे घास के मैदान। विलायती बबूल को हटाकर लगाए जा रहे घास। अलवर के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में 2 लड़कों द्वारा आए दिन छिड़खानी और धमकी से परेशान एक नाबालिग युवती ने कीटनाशक का सेवन किया। इलाज के दौरान युवती की मौत। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सर्विस लाइन में बने जानलेवा गड्ढे, कभी भी हो सकता है हादसा। एनएचआई नहीं दे रहा ध्यान। रामगढ़ कस्बे में तहसील परिसर के सामने लगा कचरे का ढेर। रामगढ़ नगर पालिका आंख बंद करके बैठी है। खुलेआम स्वच्छ भारत मिशन की उड़ रही धज्जियां। मौसम बदलने के साथ ही चिकित्सालय में मौसमी बीमारी के चलते मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। लंपी स्किन डिसीज नामक बीमारी से पशुओं की मौत का आखिरकार जिम्मेदार कौन? सीएचसी में सुविधाएं तो पशु चिकित्सालय से भेदभाव क्यों? बीकानेर के नोखा क्षेत्र में बीकानेर रोड पर हुआ सड़क हादसा। कैंप और बाइक के बीच भिड़ंत, बाइक सवार 2 व्यक्तियों की मौत। जिला परिषद सदस्य लाला किशन चंद गुप्ता का जन्मदिन बपावर कस्बे के गणेश कुंज धाम में मनाया गया। मौके पर मोईकला में बीजेपी मंडल अध्यक्ष कृष्ण मुरारी यादव ने फल बांटे। कोटा के मोईकला थाना क्षेत्र में तहसीलदार नईमुद्दीन ने की जनसुनवाई। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर किया समाधान। बरसात के बाद चंबल नदी में आया उफान। पुलिया पर चली पानी की चादर, लोगों को हो रही आवाजाही में परेशानी। गोपालगढ़ कस्बे के अद्विका आयुर्वेद अस्पताल का प्रधान शांति राजेश जाखड़ ने फीता काटकर उद्घाटन किया।
जोधपुर के ऊसा क्षेत्र में सिरमंडी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मासिक बैठक हुई है। इस दौरान ग्रामीणों को समस्याओं को सुना गया। ग्रामीणों के मलाना डूंगर उपखंड के गंभीरा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सरकारी स्कूल के पास 27 साल पुरानी पानी की टंकी हादसे को दे रही है न्योता। सवाईमाधोपुर जिले के बावनवास क्षेत्र में जलभराव होने से स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। सवाईमाधोपुर जिले ने ईद उल जुहा के त्योहार को देखते हुए वजीरपुर पुलिस थाने पर एएसआई बत्तीलाल मीणा की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार में बाइक और कार के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में विद्युत लाइन का फॉल्ट निकालने के दौरान बिजली पोल से गिरकर घायल हुए युवक की मौत। परिजनों ने मानने के बाद तहसील परिसर से शव उठाकर अंतिम संस्कार किया। आगामी धार्मिक त्योहार को देखते हुए पुलिस थाना में सीएलजी और शांति समिति की बैठक थानाधिकारी ओम प्रकाश कासनिया के सानिध्य में हुई। देसरी ग्राम पंचायत में पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। सिंदरली ग्राम पंचायत में सरपंच कनाराम मेघवाल ने की पंचायत स्तरीय जनसुनवाई। झालावाड़ के वकानी कस्बे में देर शाम करीब 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बकानी थाने का निरीक्षण किया। परवन बांध निर्माण स्थल पर वेल्डिंग का कार्य करने वाले एक श्रमिक की नदी में डूबने से मौत। एनडीआरएफ की टीम लापता युवक की तलाश में जुटी। केशवराय पाटन के वार्ड नंबर 20 में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। चोर दीवार तोड़कर सोने चांदी के आभूषण नकदी लेकर फरार। बूंदी के केशवराय पाटन में सोने के जेवर चमकाने के नाम पर ठगी। रिटायर्ड शिक्षक की सोने की चैन लेकर युवक हुआ फरार। बूंदी के नैनवा में बाइक और टेम्पो के बीच भिड़ंत, हादसे में 2 युवकों की मौत। बूंदी के इंडौली अस्पताल में प्रसूताओं के परिजनों ने बरसात के मौसम में खुले में रात गुजार रहे हैं। सिरोही के आबू रोड में विधायक जगसीराम कोली के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने दिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री के खिलाफ टिप्पणी करने पर कार्रवाई की मांग। सिरोही के मंडार में विधायक जगसीराम कोली ने सामाजिक कार्यक्रम में शिरकत की। सिरोही में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। निमेड़ा गांव के 2 किसान भाड़ सावरमल और सीताराम ने गांव के सरकारी अस्पताल के लिए 5 बीघा जमीन दान की। पहाड़ी क्षेत्र के रौफ गांव में मुख्य मार्ग पर जलभराव होने से ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। बयाना उपखंड के गाजीपुर गांव में चोर ट्रांसफार्मर चोरी करके ले गए। ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति सभागार में न्यायाधिकारी शुभ्रा शर्मा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। भरतपुर के वैर के गांव नयाबास निवासी मोहन राजौरिया ने विद्यालय की कक्ष निर्माण के लिए 3.5 लाख रुपए का चेक दिया। भरतपुर के नदबई क्षेत्र में बरसात के बाद सड़कें जलमग्न, वाहन चालकों को हो रही है परेशानी। नदबई क्षेत्र के कदम खंडी धाम पर भागवत कथा के दौरान भागवत की महत्ता के बारे में जानकारी देते हैं। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गोगुंदा थाना पुलिस ने कस्बे में निकाला फ्लैग मार्च। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में 8 फीट लंबा अजगर निकाले सड़कम, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। उदयपुर के जसवंतगढ़ गांव में मानवता को शर्मसार करने का मामला, एक मंदबुद्धि बुजुर्ग की जमकर पिटाई की। उदयपुर के भानपुर गांव में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों ने एक मंदिर समेत 7 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। उदयपुर के पुलिस थाना लसाडिया में आगामी त्योहार को देखते हुए थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने मुस्लिम समुदाय के साथ बैठक की। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसलमेर के रामदेवरा कस्बे में बारिश के बाद लोगों को मिली है गर्मी से राहत। गोगड़ी नदी पार करते समय बाइक सवार बाल बचा, हालांकि बाइक नदी में जा गिरे। और अब बात